नमस्कार। कल हमने गायन के विभिन्न घरानों के बारे में चर्चा की, जिसमें से कुछ घरानों की हमने बात की, जैसे जयपुर घराना हुआ, दिल्ली घराना हुआ, आगरा घराना हुआ। उनके जो प्रोमिनेंट सिंगर्स हैं उनके बारे में बात की, ग्वालियर घराने के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे, पटियाला घराने की बात हमने कल कर ली थी। आज हम बात करेंगे किराना घराने की। तो किराना घराना जो है उसकी बुनियाद मुग़ल काल में पड़ी थी। यूपी में बाढ़ आई थी, तो उस चक्कर में संगीतज्ञों को जहांगीर के यहाँ जो मुजफ्फरनगर में किराना नामक स्थान है वहाँ पर आश्रय दिया गया था। और इस नाम के मतलब इस जगह के नाम पर ही इस घराने का नाम किराना घराना पड़ा। सादिक अली खां जो एक बहुत प्रसिद्ध बीनकार थे, उनके सुपुत्र हुए बंदे अली खां, और वो भी बीनकार भी थे और साथ ही साथ एक अच्छे गायक भी थे। वे इंदौर दरबार के संगीतज्ञ और महाराजा के गुरु भी रहे थे। उस्ताद बंदे अली खां के शिष्य जो थे उनमें प्रमुख नाम है मुराद खां बीनकार का, नन्हे खां द्रुपदिया, और नन्हे खां द्रुपदिया जो हैं उनके शिष्य हुए अली बख्श और मौला बख्श। इसके बाद आगे चलकर अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खान, ये दो लोगों ने इस घराने का मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व किया। और इन्हीं के गायन परंपरा को आगे बढ़ाने के पश्चात किराना घराने का जो नाम है वो और ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित हुआ। अब्दुल करीम खां अपनी मधुर आवाज़ के और मोहक गायकी के लिए हमेशा लोकप्रिय रहे हैं। अब्दुल वहीद खां करीम खां के निकट संबंधी थे, जो मिरज में रहते थे और इस घराने के प्रतिनिधि भी रहे हैं। करीम खां 4 भाई थे, अब्दुल हक, अब्दुल गनी, अब्दुल मजीद और करीम खान स्वयं। स्वर्गीय राम भाई कुंद गोलकर, जिन्हें सवाई गंधर्व की उपाधि प्राप्त है, और सुरेश बाबू माने जैसे सरीखे गायक इसी घराने से संबंधित है, इस घराने की परंपरा से ही संबंधित है। और ये दोनों ही जो गायक मैंने जो नाम आपको बताए हैं, इन्होंने अब्दुल करीम खां साहब से ही संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। आज के समय का अगर देखा जाए तो मतलब इनके बाद के जो कलाकार हैं उनमें नाम आते हैं स्वर्गीय हीराबाई बड़ौदकर, पंडित भीमसेन जोशी, सरस्वतीबाई राणे, बसवराज राजगुरु, गंगूबाई हंगल, रजब अली खां, उस्ताद अमीर खां, बहरे बुआ, और पाकिस्तान की रोशन आरा बेगम। सवाई गंधर्व जो हैं उन्होंने उस्ताद करीम खां से संगीत शिक्षा प्राप्त की, और सवाई गंधर्व के शिष्य हुए पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल, और इसके अलावा बसवराज राजगुरु। इन तीनों ने ही आगे अपने घराने का नाम रोशन किया, और इनसे आगे जो परंपरा चली आ रही है वो भी कलाकार आज भी इस घराने की परंपरा को बनाए हुए हैं। इस घराने की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये जो घराना है वो आलाप प्रधान गायकी वाला घराना है। इस घराने में स्वर लगाने का एक अलग भावपूर्ण ढंग है। जब आप इन घरानों के कलाकारों को सुनेंगे तो आप इन घरानों की गायकी में जो फ़र्क है उसे महसूस कर पाएंगे। उसके लिए आपको इन घरानों के एक एक किसी कलाकार का गाना सुनना पड़ेगा, और उस गाने को सुनने के बाद इन विशेषताओं पर गौर जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर घराने में कुछ न कुछ ऐसी अलग खासियत है जिससे वो घराना आज तक चले आ रहा है। स्वर की विलंबित बढ़त इस घराने की विशेषता है। चैनदार गायकी और विलंबित लय प्रधान गायकी इस घराने की मुख्य विशेषता है। लगाव जो है, स्वरों का लोच है, मीड़ है, चैनदारी जो है वो इस घराने की बहुत ही मुख्य बात है। और ये बात आप भीमसेन जी का गाना सुनकर बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि किराना घराने की जो गायकी है वो कितनी प्रसिद्ध और कितनी समृद्ध और कितनी कहिए भावपूर्ण गायकी है। तो ये जो आपके घराने हैं उनके बारे में आज हमने चर्चा की है। कुछ घरानों के बारे में हमने कल लेक्चर में बात की थी, और एक किराना घराना जो बच गया था वो उसके बारे में हमने आज बात की है। तो आपका जो घराने वाला जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया है।
तो अगले लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।